Hello students, how are you all? I hope all are fine. I'm Navdeep Kaur, your assistant teacher. We will do now 9th chapter, our national symbol. Page number 60. Okay. See, every country has some symbols. Symbols means होता है sign. एवरी मीन्स ईच कंट्री है सम सिंबल. एक कंट्री के अपना साइन होते हैं. दे टेल अस अबाउट द आइडेंटिटी होती है जैसे हमारी पहचान. वैल्यूज जैसे हमारे एक्शंस. एंड कल्चर जिसमें हमारा फूड ड्रेसअप आ जाता है ऑफ दैट कंट्री. सच सिम्बल्स आर कॉल्ड नेशनल सिम्बल्स. सो इस सिम्बल्स जो भी होते हैं जो हमें हमारी आइडेंटिटी वैल्यूज और कल्चर्स को बताते हैं तो ऐसे सिम्बल्स को नेशनल सिम्बल्स कहते हैं. लेट्स रीड अबाउट देम. चलो लेट्स डिस्कस फर्दर. नेशनल फ्लैग. आर नेशनल फ्लैग और द ट्री कलर मीन्स 3 कलर. ओके, 3 कलर इज रिक्टेंगुलर इन शेप. आर नेशनल फ्लैग यू कैन सी 1 2 3 कलर है इसके. इज रिक्टेंगुलर इन शेप. सी इस शेप इज रिक्टेंगुलर. It has 3 इक्वल बैंड्स होती हैं. स्ट्राइप्स नेशनल फ्लैग की इक्वल स्ट्राइप्स होती हैं. सी 1 2 3 तीनों जो स्ट्राइप्स होती हैं सेम होती हैं, इक्वल होती हैं. इक्वल होता है सेम. ऑफ डिफरेंट कलर 3 कलर्स की होती हैं. फर्स्ट कलर इज सैफरन. फर्स्ट कलर दिस इज अ सैफरन कलर. इट स्टैंड्स फॉर करेज. करेज क्या होता है? करेज मीन्स bravery. Okay, and strength means physically strong. Saffron stands for courage and strength, physically strong. Okay, next color is white color. It stands for truth and aman, means सच और peace के लिए stand करता है. नेक्स्ट कलर इज ग्रीन स्टैंड्स फॉर प्रोस्पेरिटी होता है सक्सेस. ओके, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील. इन द सेंटर ऑफ द वाइट कलर यू कैन सी इन द पिक्चर दिस अ वाइट कलर. इन द सेंटर ऑफ दिस बैंड देयर इज अ नेवी ब्लू व्हील. इट्स अ नेवी ब्लू व्हील. ओके, इट हैज़ 24 स्पोक्स. इसके 24 स्पोक्स होते हैं जैसे ये देखो लाइन्स है ना व्हील के अंदर. लाइन्स जो है ये वाली हैं. दीज आर 24. दिस इज द अशोका चक्रा. इस व्हील को हम क्या कहते हैं? अशोका चक्रा. द व्हील स्टैंड्स फॉर मोशन एंड प्रोग्रेस. ओके, इस व्हील का मीनिंग क्या होता है? चेंज. मोशन मीन्स चेंज. प्रोग्रेस सक्सेस. अगेन सक्सेस. ओके, द स्पोक स्टैंड्स फॉर द आवर्स इन अ डे. जैसे एक दिन में 24 आवर्स होते हैं तो ऐसे ही इस व्हील में जो स्पोक्स होती हैं लाइन्स होती हैं वो भी 24 होती हैं. ओके, देयर आर सम रूल्स दैट वी मस्ट रिमेंबर. लाइक देयर आर सर्टन रूल्स रिगार्डिंग आर नेशनल फ्लैग वी मस्ट फॉलो देम. कुछ रूल्स होते हैं हमारे इस नेशनल फ्लैग के प्रति तो वी मस्ट फॉलो देम. Let's see what are the rules. The first rule is it must not be kept on the ground. जो नेशनल फ्लैग है हमें इसे ग्राउंड में मीन्स नीचे नहीं रखना चाहिए. द सैफरन बैंड शुड ऑलवेज बी ऑन टॉप. जो फर्स्ट कलर होता है सैफरन होता है जब भी न्यू बनाना होता है फ्लैग तो वो हमेशा टॉप पे ही होना चाहिए, ऊपर ही होना चाहिए. इट मस्ट ऑलवेज बी कैरिड इन फ्रंट इन प्रोसेशन. प्रोसेशन होता है परेड. जैसे परेड होती है रिपब्लिक डे पे तो हमेशा उसे आगे ही जो नेशनल फ्लैग को हमेशा पहले नंबर पे ही लगाना चाहिए, होल्ड करना चाहिए. द फ्लैग शुड नेवर टच द ग्राउंड और द फ्लोर. जो ग्राउंड फ्लोर फ्लैग है वो कभी भी नीचे टच करता नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं लगने देना चाहिए. वी मस्ट नेवर होस्ट अ डर्टी और अ टॉर्न फ्लैग. होस्ट होता है लहराना. हमें कभी भी डर्टी मीन्स होता है मैला, हमें कभी भी डर्टी मैला और टॉर्न होता है फटा हुआ फ्लैग होस्ट लहराना नहीं चाहिए. ओके, सी
नेक्स्ट सिंबल इज नेशनल एम्बलम। ओके, एम्बलम क्या होता है? एम्बलम होता है कोई भी, ये भी साइन ही एक होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसके डिज़ाइन, जैसे हम डिज़ाइन बना लेते हैं तो उसका उसे वो एम्बलम बन जाता है। देखो, यू कैन सी इन द पिक्चर, दिस इज नेशनल एम्बलम। ओके, द नेशनल एम्बलम इज द सील ऑफ द गवर्नमेंट। सील क्या होता है? सील होता है स्टैंप। तो जो नेशनल एम्बलम है वो गवर्नमेंट का एक स्टैंप होती है, स्टैंप जैसे मोर होती है। इट कैन बी सीन ऑन गवर्नमेंट पेपर। तो इसे कहाँ देखा जा सकता है? जो गवर्नमेंट पेपर होते हैं, सरकारी कोई भी पेपर होते हैं, करेंसी नोट्स, कॉइन्स एंड ऑफिशियल लेटर्स। करेंसी नोट यू कैन सी, आप कोई भी नोट देखो 10 का 100 का अपने घर में, तो वहाँ आपको ये देखने को मिलेगा। एंड कॉइन्स, जैसे 1 रुपये का कॉइन होता है, 5 का कॉइन होता है, उसमें भी ये होता है। एंड ऑफिशियल लेटर्स, जो भी सरकारी पत्र होते हैं उसके ऊपर भी ये इसकी मुहर लगी होती है, स्टैंप लगी होती है इसकी नेशनल एम्बलम की। ओके, आवर नेशनल एम्बलम हैज़ 4 लॉइन्स फेसिंग द 4 डायरेक्शन। जैसे ये इस नेशनल एम्बलम के 4 लॉइन फेस होते हैं, जैसे 1 2 3 एक पीछे की तरफ होते हैं। तो चारों ये डायरेक्शन, चारों जैसे 4 डायरेक्शन होती हैं, नॉर्थ वेस्ट साउथ ईस्ट, चारों डायरेक्शन को फेस करती होती हैं। हाउएवर ओनली 3 कैन बी सीन एट अ टाइम, बट एट अ टाइम वी कैन सी ओनली 3 ओनली। सी यू कैन सी 1 2 3 एक बैक की तरफ है, बट एट अ टाइम वी कैन सी 3 ओनली। The base of the emblem has a horse, a bull, an elephant and a lion, each separated by a wheel. Base होता है ये वो नीचे वाला, इसमें क्या होता है? एक हॉर्स होता है, उसके बाद व्हील होता है, फिर एन एलिफेंट, फिर लॉयन, फिर बुल होता है। तो जो ये एनिमल्स होते हैं ये सेपरेट किसके द्वारा सेपरेट किए होते हैं? ये व्हील के द्वारा। जैसे पहले हॉर्स, फिर व्हील, फिर एक एनिमल, फिर व्हील। ओके, दिस इज कॉल्ड द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका। इसे क्या कहते हैं हम? लॉयन कैपिटल। द लॉयन कैपिटल ऑफ अशोका कहते हैं इस एम्बलम को। द वर्ड सत्यमेव जयते, ट्रुथ अलोन ट्रम्प्स। द वर्ड्स यू कैन सी सत्यमेव जयते, इसके नीचे लिखा होता है हमेशा, जिसका मीनिंग होता है सत्य हमेशा जीतता है। ट्रम्प्स होता है विन। आर रिटर्न बिलो द व्हील, इसके नीचे लिखे होते हैं। The emblem has taken from the Ashoka pillar which is at सारनाथ in उत्तर प्रदेश। जो एम्बलम है ये कहाँ से लिया हुआ है? The emblem has been taken from the Ashoka pillar। अशोका एक पिलर है जो कहाँ पे सिचुएटेड है? सारनाथ इज द नेम ऑफ प्लेस, जो उत्तर प्रदेश में है। तो वहाँ से ये पिक्चर ली हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सी नेशनल एंथम। मोस्ट कंट्रीज हैव नेशनल एंथम। हर एक कंट्री के जो नेशनल एंथम होता है कोई भी पैट्रियोटिक सॉन्ग। इट इज़ संग ऑन इम्पॉर्टेंट ओकेजन। ओके, इसे गाया जाता है कोई भी जब इम्पॉर्टेंट मेन ओकेजन होता है, कोई टाइम होता है, जैसे रिपब्लिक डे होता है, इंडिपेंडेंस डे होता है, तब इसे गाया जाता है। आर नेशनल एंथम जाना गाना मना। हमारा नेशनल एंथम ये वाला है, जाना गाना मना। वॉज रिटन बाय फेमस पोएट। इसे किसने लिखा था? फेमस पॉपुलर पोएट गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। इट इज़ संग इन प्रेज ऑफ आवर मदरलैंड। इसे कैसे गाया था? प्रेज में तारीफ के लिए। किसकी तारीफ? हमारी मदरलैंड। मदरलैंड होती जैसे हमारी धरती माँ, इसकी तारीफ में ये सॉन्ग गाया गया है। There are rules regarding these national anthem, so we must follow them too. We must show respect to our national anthem. हमें national anthem के प्रति respect दिखानी चाहिए। We must learn it and sing it properly. हमें अच्छे से लर्न करना चाहिए, इसे wrong नहीं गाना चाहिए, और sing it properly अच्छे से गाना चाहिए। When we sing it or hear it being sung, we must stand at attention। जब भी हम गाते हैं और कहीं गाया जा रहा होता है तो we must stand at attention। attention सीधी attention की पोजीशन में खड़े हो जाना चाहिए। we must not talk or move while it is being sung। हमें जब ये गाया जा रहा है we should not talk, हमें बातें नहीं करनी चाहिए और ना ही हमें मूव करना चाहिए।
I hope students you understood till here.